जानिए 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके मंत्र भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्मी वास्तु ज्ञान चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। शतरुद्र संहिता अध्याय 22-4 के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान हैं इस लिख में प्रस्तुत हैं। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके सभी पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। किसी की जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह मरण कारक स्थान में हो या नीच की अवस्था में हो तो यह ग्रह जिस राशि में उच्च की अवस्था में होता है उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे उस ग्रह की शांति होती है। ग्रहों के मरण कारक स्थान इस प्रकार हैं: सूर्य 12, चंद्र 8, मंगल 7, बुध 7, बृहस्पति 3, शुक्र 6, शनि 1, राहु 9। कुंडली में भ्रातृ कारक ग्रह गुरु को दर्शाता है। यह ग्रह नवांश कुंडली के जिस राशि में विद्यमान हो उस राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से कष्ट कम होते हैं। कुंडली में भ्रातृ कारक ग्रह वो ग्रह होता है जिसका अक्षांश लैटिट्यूड 9 ग्रहों में तीसरा सबसे अधिक होता है। मेष राशि वाले जातकों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में भगवान राम द्वारा स्थापित है। रामेश्वरम मेष राशि के ज्योतिर्लिंग हैं जो सूर्य के उच्च होने का स्थान है। हमारे जीवन में सूर्य का अर्थ होता है आत्मा, सत्य और राजस। यह वो राशि है जहाँ सूर्य में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय, नमो रामेश्वराय। वृष राशि वालों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के सोमनाथ देव की अर्चना करनी चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र काठियावाड़ के वेरावल बंदरगाह में है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। 1922 में इसकी समृद्धि को महमूद गजनवी के हमले से सर्वाधिक नुकसान पहुंचा था। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। वृष राशि चंद्र का उच्च स्थान है। यह अच्छे स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मन, सुख, माता और रस का कारक है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय, नमो सोमनाथाय। मिथुन राशि वालों को गुजरात के द्वारका जिले में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह गुजरात के द्वारका जिले में स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागों के राजा के नाम पर है। जैमिनी ज्योतिष पद्धति में इस राशि को राहु के लिए उच्च माना जाता है। इसकी पूजा से बहुत अधिक संख्या में लोगों को वशीभूत किया जा सकता है। पराक्रम भी बढ़ता है और ताकत भी। मंत्र एयूएम नमः शिवाय, नमो नागेश्वराय। कर्क राशि वाले जातकों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर बसा है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ एयूएमकारेश्वर और मामलेश्वर 2 पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। श्री एयूएमकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग एयूएम के नाद से उत्पन्न हैं। कभी कभी इस ज्योतिर्लिंग को श्री गणेश से संबंधित भी देखा जाता है। यह राशि बृहस्पति का उच्च स्थान है। इसके पूजन से गुरु का आशीर्वाद, उच्च ज्ञान, सुख और सौभाग्य मिलता है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय, नमो ओमकारेश्वराय। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इनका स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरूल गांव के पास है। इन्हें धुष्णेश्वर भी कहते हैं। ये तपस्वियों के राजा के नाम पर है। इनमें पुराने पापों को क्षमा करने की प्रवृत्ति है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय, नमो धुष्णेश्वराय। कन्या राशि के व्यक्तियों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं।
ये भक्त शिरोमणि के नाम पर है। यह बुध ग्रह का उच्च स्थान है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय नमो मल्लिकार्जुनाय। तुला तुला राशि वाले जातक को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए। महाकालेश्वर कालों के काल हैं। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। यह शनिदेव का उच्च स्थान है। शनिदेव समय का संचालन करते हैं। ज्योतिषी इस ज्योतिर्लिंग में जाकर समय का ज्ञानार्जन करते हैं। समय काल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देवता भी काल के वश में हैं। मंत्र एयूएम नमः शिवाय नमो कालेश्वराय। वृश्चिक राशि के जातकों को बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ दैविक चिकित्सक के नाम पर है। यहाँ आकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और क्षतिपूर्ति होती है। कुंडलिनी के उत्थान के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना आवश्यक है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय नमो वैद्यनाथाय। धनु राशि के व्यक्तियों को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह बनारस, जो विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है और जिसे वाराणसी भी कहते हैं, में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। विश्वनाथ सभी देवताओं के राजा हैं। जैमिनी अनुसार ये केतु का उच्च स्थान है। आत्मा की मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की आराधना उपयुक्त है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय नमो विश्वनाथाय। मकर राशि वाले जातकों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किमी दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है और मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंगल का उच्च स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग शिव को अतुलनीय योद्धा दर्शाता है, चाहे रामायण में हनुमान हो या महाभारत में भीम। मंत्र एयूएम नमः शिवाय नमो भीमशंकराय। कुंभ राशि वाले लोगों को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदार नामक एक पर्वत पर और पहाड़ों के पूर्वी ओर नदी मंदाकिनी के स्रोत पर हिमालय पर स्थित है। यह राहु और शनि का स्थान है। जीवन से अंधकार और दुविधा दूर करने के लिए इनकी आराधना उपयुक्त है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय नमो केदारनाथाय। मीन राशि के लोगों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है। यह नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। यह शिव जी के 3 नेत्रों का स्थान है। यहाँ शुक्र उच्च के माने जाते हैं। मृत्युंजय मंत्र इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है। इनकी पूजा असाध्य रोगों से लड़ने में की जाती है। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए भी इनकी पूजा विशेष है। मंत्र एयूएम नमः शिवाय नमो त्र्यंबकेश्वराय। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालमों कार्ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगाणि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति। कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरा। इस स्तोत्र का नित्य प्रति या हर सोमवार को पाठ करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। दुहक और रोग नष्ट होते हैं। जीवन में मार्ग मिटा है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः इन ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है।